मैथ सेट 2025 है ना, और इसका खंड आ के सभी प्रश्न दिखाए जाएंगे। ठीक है, आवाज आ रही है हमारी यहाँ तक? यस सर। तो कमेंट में यस बोलिए। ठीक, चलो पहला प्रश्न है कोसेक ए माइनस कॉट ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, इसका मान बताना है। तो कॉसेक को 1/sin लिख सकते हैं ना, और कॉस को कॉस ए बटे साइन ए, और बगल में 1 प्लस कॉस ए इन ब्रैकेट। इसका एलसीएम ले लो बेटा, साइन ए आएगा। ठीक है, तो अगर एलसीएम साइन ए आएगा तो जहाँ साइन है ऊपर गुणा ही नहीं करना 1, यहाँ भी साइन ए है, यहाँ भी गुणा नहीं करना कॉस ए, और ये जो ये वाला है इसको ऊपर ही रखिए, 1 प्लस कॉस ए ऊपर ही रहेगा। अब ध्यान से देखो, ए माइनस बी प्लस एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर बटे साइन ए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए होगा बटे साइन ए। कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं बेटा साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए, और एक साइन से एक साइन कट जाएगा, एक साइन बचेगा, तो आंसर देखो साइन ए आ रहा है। साइन ए जहां पर आता है वही सही होगा, है? अगला, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम अंक आने की प्रायिकता क्या है? जब एक पासे को फेंका जाता है तो कुल संभावनाएं होती है, 1 आने की, 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की, 5 और 6। ठीक है, और इसमें विषम कितनी है बेटा? 3 विषम है इसमें, 1 3 5, 3 संख्या विषम है ना, तो इसलिए जो विषम आने की प्रायिकता होगी वो होगी 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2, 1/2 आ रहा, वही सही है। अगला, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग बताना है। वर्ग अंतराल कहां से? 0 से 5, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। ठीक है, और बारंबारताएं इसकी दी गई हैं 3 2 5 4 1। हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। पहले वर्ग की संचयी बारंबारता पहले वर्ग की बारंबारता के बराबर होती है ना, तो पहले 3 ही रहेगा, फिर जोड़ते जाएंगे नीचे वाले बारंबारता, 3 2 5 5 10 10 4 14 1 15, यानी यहाँ पे सिग्मा एफ या एन इक्वल टू कितना आया? 15, और 15 है विषम। 15 क्या है? विषम, इसलिए m का मान क्या होगा? n + 1/2 व पद, यानी कि 15 + 1/2, 15 1 16/2, 16 2 8 काट दो, 2 8 16 8। 8वां पद जिस वर्ग में होगा, 8वां पद जिस वर्ग में होगा वही जो है माध्यक वर्ग होगा। तो देखते हैं 8वां पद किस वर्ग में है। 3 तक यहाँ पे है, 3 से ऊपर 5 तक यहाँ पे है, 5 से ऊपर 10 तक यहाँ पे, यानी कि जो 10 से 15 है, 10 से 15 क्या है? माध्यक वर्ग है। ठीक बेटा, 10 से 15 माध्यक वर्ग है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बहुलक वर्ग बताना है बेटा इसमें। बहुलक वर्ग, तो वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल है 0 से 7, 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 14 से 21, 21 से 28, 21 से 28, 28 से 35, 35 से 42, और इसकी बारंबारता क्या है? बारंबारता है 1 12, 1 12 3 6
1 12 3 6 2 4। अगर तुमसे बहुलक वर्ग पूछ रहा है तो बस जिसकी बारंबारता, जिस वर्ग के सामने की बारंबारता सबसे ज्यादा होती है उसी को बहुलक वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बारंबारता किस वर्ग की है? 7 से 14। यानी यहाँ पे 7 से 14 क्या है? बहुलक वर्ग है। बहुत आसान, ठीक है। अगला क्या नंबर हो गया? 5वें नंबर पे आ जाओ। 5वें नंबर में कह रहा है एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर लिखा है अक्षर अंकित। ठीक है, एक बच्चे के पास पासा है कोई, ठीक है। तो अब पासा में 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखा है, उसमें लिखा है ABCDEA, ठीक है, यही है। तो पासे के ऊपर 6 फलक होते हैं ना। एक में लिखा A, दूसरे में B, तीसरे में C, चौथे में D, पांचवें में E, छठे में A। यानी A यहाँ पर 2 बार आया है। यदि पासे को एक बार फेंका जाए तो A होने की प्रायिकता क्या है? तो देखो टोटल संभावना 6 है, ठीक है। उसके बाद लेकिन A कितनी बार आया है? 2 बार है ना। तो 2 बटे कितना हो जाएगा? 6। तो 2 एक कम 2 2 3 6, 1/3 प्रायिकता होगी। यहाँ पे 1/3 है, भाई ऑप्शन सही होगा। छठे नंबर पैदा होता है। छठा नंबर कहता है कि cos थीटा बराबर 8/15 है, तो sin थीटा का मान बताइए। cos थीटा बराबर 8/15 है और तुमको sin थीटा का मान निकालना है। sin थीटा का मान तुमको निकालना है। देखो cos बराबर होता है आधार बटे, आधार कितना है इसमें? 8 और कर्ण कितना है? 15। हमें क्या नहीं पता है? लंब। हमको क्या नहीं पता है? लंब। अगर लंब आधार निकालना हो तो एक काम कर लो, लंब बराबर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है यहाँ पे? 15। आधार कितना है? 8। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। घटा दो बेटा इसमें। 15 में से 4 गया 9 और यहाँ पे 11 से कितना है बेटा? 11 में से 6 गया 5, 1 मिनट। हाँ, 5 में से 4 गया तो 1 आएगा। सॉरी 5 में से 4 गया तो 1 आएगा और यहाँ पे 12 में से 6 गया तो 6 आएगा या 161। 161 एक मिनट गड़बड़ हो रहा है जैसे। क्या है यहाँ पे? कॉट है क्या? नहीं बताया, यहाँ पे कॉस्ट लिख दिया है, तो छोड़ो, इसीलिए गलत हो रहा था। हाँ चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे कॉट है ना। कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, तो आधार 8 है और लंब कितना है इसमें? 15। अब क्या नहीं दिया गया है? कर्ण। कर्ण निकालना है, रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब इसका है कितना बेटा? 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 टाइम 64, 15 225 जोड़ दो बेटा। 289। 289 किसका वर्ग है? 17 का। तो कर्ण का मान कितना आया? 17। और कर्ण बराबर 17 आ गया तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम साइन थीटा का मान निकालेंगे। इतना नोट कर लो। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा फिर? आधार बटे लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। और लंब कितना है बेटा इसमें? 15। कर्ण क्या है? 17। ठीक है बेटा, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। 7 नंबर बेहद आसान सवाल है। कॉसेक 60 अंश का मान बताइए। कॉसेक 60 का मान होता है 2/√3। जहाँ पे है वहीं पे क्या होता है? ठीक है। 8 नंबर देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा का मान होता है। ये कॉसेक को 1/sin स्क्वायर लिख सकते हैं, सेक को 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे ऊपर से गुणा cos स्क्वायर का होगा तो cos स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे cos स्क्वायर रहेगा और sin स्क्वायर से 1 से गुणा करेंगे sin स्क्वायर रहेगा।
तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, जहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा है वहीं पे इसका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर पे एचसीएफ दिया है, इसमें दिया है दो संख्याएं, एक संख्या है 35, दूसरी है 49, और इसका एचसीएफ जो है 7 है, और इनका एलसीएम निकालना है। हमने बताया जब 4 में से 3 चीजें दी जाएंगी तो एक चीज जो निकालना है उसको इधर रखना है एक तरफ। एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। पहली संख्या कितनी है? 35, दूसरी 49, इसका एचसीएफ कितना है? 7। 7 एक कम 7 7 49, 35 गुणे 7, 7 25 35, 7 21, 21 4 24, सॉरी 21 3 24, 245 इसका एलसीएम आएगा। अगला 10 नंबर, दो संख्याओं 306 और 657 का एचसीएफ बताइए। अब यहाँ पे दो संख्याएं दी गई हैं, एक है संख्या 306, एक संख्या है 657, और इनका निकालना है क्या चीज? एचसीएफ भाग, तो सही एचसीएफ निकालना है मासा। दो विधियां हैं, एक भाग विधि, एक गुणनखंडन विधि, है ना। तो हम लोग यहाँ पे भाग विधि का प्रयोग करते हैं। भाग विधि में क्या करते हैं, जैसे इसमें b जो है ग्रेटर देन a, 657 306 से ज्यादा है तो हम 657 को बीच में रखेंगे, तो 3 से 6 को यहाँ पे किनारे। पारा पड़ी कि 657 से ज्यादा ना हो तो हम 2 बार में इसको कर लेंगे। 2 6 के 12, 2 0 1 2 3 6, 612 घटाइए, 7 से 2 गया 5, 5 से 1 गया 4, और ये 6 से 6 0। अब 3 से 6 को यहाँ बीच में रखना है। अब 45 का बड़ा पढ़ना है कि 3 से 6 से ज्यादा ना हो। कितनी बार जाएगा? 8 बार में ज्यादा, 7 बार में ज्यादा हो जाएगा, 5 6 बार, 6 पंजे 30, 6 चौके 24, 24 3 27, यहाँ पे 6 आएगा। 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे 0। अब 45 को बीच रखिए, 36 बराबर 45 से ज्यादा ना हो तो 36 एक कम 36, यहाँ पे 15 से 6 घटाइए 9, अब यहाँ पे 36 रखिए, 9 चौके 36। यहाँ लास्ट में जो भाजक होता है वही क्या होता है? एचसीएफ। एचसीएफ कितना है इसका? 9। समझ गए? लास्ट में जो भाजक है वही इसका एचसीएफ है। अगला 10 के बाद 11 नंबर, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ दिया है। एलसीएम है इसका 168 और एचसीएफ है 6। एक संख्या इसमें 24 है और हमको दूसरी संख्या इसमें निकालना है। दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या निकालने के लिए एलसीएम गुणे एचसीएफ वही है फॉर्मूला बटे पहली संख्या। एलसीएम 168, एचसीएफ इसका 6, एक संख्या इसकी 24, 6 कम 6, 6 चौक 24, 4 कम 4, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 42। दूसरी संख्या क्या है इसकी? 42। अगला नंबर 12 पे आते हैं। 12 नंबर में दो बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं ए और बी। ए के निर्देशांक है स्मॉल ए कामा स्मॉल बी और दूसरे बिंदु के निर्देशांक है 2a कामा 2b। और तुम्हें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, तो यहाँ पे x1 a है, y1 b, x2 2a है, y2 2b है। तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ पे x2 का मान 2a है और x1 का मान a है होल स्क्वायर, y2 का मान 2b है और y1 का b होल स्क्वायर। 2a से a को घटाओ तो a बचेगा यानी a स्क्वायर, 2b से b को घटाओ तो b स्क्वायर b बचेगा, b स्क्वायर हो जाएगा और दोनों बिंदुओं के बीच दूरी आ जाएगी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर सवाल दे दो। 13 नंबर में कह रहा है कि यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर। एक वृत्त हो गया, ये हो गया स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा P बिंदु पर यहाँ स्पर्श कर रही है और यहाँ Q तक जा रही है, इस केंद्र से इसको मिला दे, ठीक है, तो हो जाएगा क्या चीज OQ और यहाँ पे PQ बराबर 12 दिया गया है, स्पर्श रेखा की लंबाई दी गई है और इसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो हमें इस केंद्र बिंदु से Q की दूरी यानी OQ की दूरी निकालना है। हमें पता है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, यहाँ पे कितने अंश का कोण रहेगा 90 अंश का। तो PQ बराबर 12 दिया गया है, OP बराबर त्रिज्या है, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। हमें OQ का मान निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण क्या है, कर्ण है इसका OQ, OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो यहाँ OQ में निकालना ही है, OQ कर लो, ये स्क्वायर को दबे तो रूट हो जाएगा। OP की वैल्यू 12 है, सॉरी OP की वैल्यू 5 और PQ की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 12 का 144, 25 144 जोड़ दो 169 और 169 किस संख्या का वर्ग है 13 का, यानी यहाँ पे PQ का मान कितना आ जाएगा 13, ठीक है। 13 मात्रा यहाँ पे 13 सेंटीमीटर आता है आंसर इसका, है ना। तो सारे क्वेश्चन बोर्ड के हैं बेटा। कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण B इक्वल टू कोण E। एक त्रिभुज ABC है ABC, एक त्रिभुज है DEF और इसमें कोण B बराबर कोण E दिया है, कोण B बराबर कोण E। तो कह रहा है कि भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो ये समरूप होंगे। अगर ये कोण बराबर है, ठीक है, तो यानी AB बटे DE, जिनसे कोण बनी है मुझे BC बटे EF, जहां पे ये कॉम्बिनेशन मिलेगा वही सही होगा, ठीक है। इन्हीं की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, AB बटे DE, BC बटे EF। हाँ, B नंबर सही है बेटा, ठीक है, B नंबर सही है। बस इतना ही करना है, इसमें बताना था देख के। अगर कोण बराबर है तो कौन सी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो जो कोण बना रही है भुजाएं उन्हीं का अनुपात बराबर होगा, ये और ये, ठीक है। AB DE BC बटे EF, है ना। अगला क्वेश्चन 15 नंबर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 90 अंश है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। ये हो गया केंद्र, ठीक है, ये हो गया त्रिज्यखंड। यहाँ पे कोण कितने अंश का है 90 अंश का और इसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो दिया है त्रिज्या वृत्त के अंदर 7 सेंटीमीटर है और कोण कितना है 90 अंश, इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90 डिग्री रखें बटे 360 गुणे पाई का मान बेटा 22 बटे
7 है और r का मान है 7 स्क्वायर। एक साथ से एक साथ इसका कट जाएगा, 0 से 0 काट दो, 9 एक कम 2, 9 चौके 36, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, यानी ऊपर 11 बच रहा है, पूरे 7 बच रहा है, बटे 2 बच रहा है, 11 सते 77 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा, है ना? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंख के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो मतलब एक ऐसे शंकु है, इसकी त्रिज्या है कितनी, इसका नाम रख लो A B C N O, त्रिज्या इसकी है 4 सेंटीमीटर और ये इसी आधार वाले अर्धगोले पर ऐसे रखी है, समझ गए? यानी अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद ये पूछ क्या रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ पूछा जा रहा है और इसकी टोटल ऊंचाई भी दिया गया बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी ऊंचाई कितना है, 12 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ, टोटल ऊंचाई 12 है तो फिर शंख की ऊंचाई कितनी बचेगी, 12 में से ये त्रिज्या घटा दो बेटा, कितनी आएगी, 8 सेंटीमीटर। अब संपूर्ण पृष्ठ पूछा जा रहा है, संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ बटे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, है ना? तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ही लगेगा क्योंकि वक्र पृष्ठ ही खुला है, बाकी बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है खिलौने में 2 भाग है, एक शंक्वाकार, इसका इसमें शंक्वाकार भाग में तो रेडियस 4 है, हाइट कितनी है, 8 है। अच्छा हमें एल का मान भी निकालना पड़ेगा बेटा इसमें, है ना? तो एल का मान कैसे निकालेंगे, त्रिज्या ऊंचाई रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, हाँ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h की वैल्यू है 8, r की वैल्यू है 4, 8 है 64, 4 चौके 16, 6 4 10, 7 और 1 8, रूट 80 आएगा। रूट 80 को लिख सकते हैं 16 85, 16 गुणे 5, 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। और अर्धगोले में क्या दिया गया बेटा, अर्धगोले में तो रेडियस पता ही है, रेडियस ही होता है, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, यस सर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन, तो यहाँ से पाई आर कॉमन ले लो तो एल प्लस 2 आर बचेगा बेटा। अब मान रखिए, मान रखना है तुमको, पाई का मान मत रखना, पाई के पदों में निकालना है। आर का मान रखिए, आर का मान 4, एल का मान कितना आया है 4 रूट 5 प्लस 2 इंटू आर का मान 4। इन दोनों से 4 कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन ले लो बाहर, यहाँ पे रूट 5 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 4 चौके 16 पाई रूट 5 प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझे? यस सर, ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है? चलो अगला नंबर देखो, हो गया 16। अब आ जाओ 17 नंबर। बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, द्विघात बहुपद दिया गया है यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, मतलब कि यहाँ पे गुणा कर दो तो 12 है, जोड़ दो तो 7 आ जाए, ऐसी दो संख्या को बताना है, 4 3 12 और 4 3 7। यहाँ पे लिख सकते हैं इसको x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 है, 4 प्लस 3 x प्लस 12। चलो भाई ब्रैकेट खोलो, 4x हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा, इन दोनों से x कॉमन ले लो, x प्लस 4, x प्लस 4 बचेगा, इन दोनों से 3 कॉमन ले लो, x प्लस 4, x प्लस 4 3 12 होता है, 4 ही बचेगा, यहाँ पे दोनों में x प्लस 4 बाहर निकाल लो, x प्लस 3, x प्लस 3 बचेगा। शून्य के लिए क्या करेंगे, एक बार x प्लस 4 को हम लोग x प्लस 4 बराबर 0 कर देंगे, x बराबर कितना आएगा -4, -4, एक शून्य किसका -4 आएगा, पुनः
x प्लस 3 को 0 बराबर कर लो, x बराबर -3। x बराबर -3, यानी कि -4 और -3 दो शून्य हटाएंगे इसके। ठीक है, अगला नंबर 18, x प्लस वाई बराबर 14 है, x प्लस वाई बराबर 2 है, तो हल बताइए। x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 2, इसको हल करना है तो ये आसान है बेटा। देखो ये माइनस प्लस से चाहे जोड़ दो, जोड़ेंगे तो y कटेगा, घटाएंगे तो x कटेगा, हम इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों से माइनस वाला माइनस में, प्लस वाला प्लस में, y कैंसिल, x 2x हो जाएगा, 14 में 2 जोड़ो 16 आएगा, 2 कम 2 2 है 16, x का हल कितना आया, एक हल आ गया 8। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x की जगह हमको 8 रखना है, प्लस y बराबर कितना 14, तो y बराबर हो गया 14 माइनस 8, घटा दो बेटा 6, तो इसके हल आएंगे 8 और 6, x बराबर 8, y बराबर 6। नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है दो घात समीकरण। दो घात समीकरण है कि x स्क्वायर प्लस 2√3 प्लस 2√6 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये दो घात समीकरण है और बताया जा रहा है कि इसके मूल समान है, मूल इसके बराबर दिया गया है और हमें यहाँ पे k का मान निकालना है। मूल बराबर है तो पहले एक काम करते हैं, इसकी तुलना जो है द्विघात के व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करते हैं और a b c के मान निकालते हैं। तो a का मान है k, b का मान है 2√6 यानी कि, और c का मान है कितना 3। मूल, चूंकि मूल समान है ना, मूल समान है तो हमें पता है 0 हो जाता है, तो यहाँ पे b का मान रखिए 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है k और c का मान है 3। देखिए 2 का स्क्वायर 4, √6 का 6, 4 छन 24, 4 3 12 के बराबर 0, 12 के को उधर करेंगे प्लस हो जाएगा और 24 इधर, 3 24 बराबर हो गया 12 के, 12 कम 12, 12 दूना 24, अराउंड 2 आएगा बेटा, यहाँ पे 2 आता है, वही आंसर क्या है, सही समझ में आया बेटा। अगला 20 नंबर देखो, समय नष्ट ना करो, देखते रहो। 20 नंबर में एक समांतर श्रेणी दी गई है, एक समांतर श्रेणी दी गई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। इसमें दिया गया है -6 -4 -2 का सातवां पद निकालना है, इसका सातवां पद निकालना है, ऐसे करके ये अंत तक जाएगा। तो इधर देखो इसका पहला पद कितना है -6 और इसमें सर्वांतर d बराबर निकालो, तो d बराबर क्या होता है a2 माइनस a2 का मान -4 है, माइनस a का मान -6 है, हल कर लो इसको थोड़ा सा, तो -4 माइनस माइनस प्लस और 6 से 4 घटा दो कितना आया 2। सातवां पद बताना है तो फार्मूला क्या होता है इसका, nवां पद का an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे n है वहां पे 7 रखिए और a का मान कितना बेटा, a का मान है -6 प्लस n का मान 7 माइनस 1 गुणे d का मान 2। ठीक है, -6, 7 में से 1 घटाओ 6 गुणे 2, अब पहले गुणा करेंगे 6 गुना 12 से माइनस का 6 घटा दो प्लस का 6 यानी इसका सातवां पद आएगा प्लस का 6। अगला नंबर देखते बेटा, हाँ ये 20 नंबर तक हो गया। अब खंड बा के सभी प्रश्न जो है, खंड बा के सभी प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। तो पहला प्रश्न, पहले का मतलब ए, सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है ना, तो यहाँ पे मानते उल्टा है, माना 6 माइनस √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक, तब 6 माइनस √2 बराबर p बाई क्यू, जहां p व क्यू एक सहभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब 6 इधर प्लस का जाके क्या होगा, माइनस
पी बाई क्यू माइनस 6। इस माइनस को उधर भेज दो बेटा, तो जो इधर माइनस में है वो प्लस में, जो प्लस है वो माइनस तो 6 प्लस में हो जाएगा, आगे कर लो। ये पी बाई क्यू माइनस में हो जाएगा, इसको पीछे कर लो। एलसीएम ले लो बेटा, क्यू आएगा, क्यू से 6 का गुणा हो जाएगा, 6 क्यू माइनस पी, यानी रूट 2 बराबर क्या है 6 क्यू माइनस पी बाई क्यू। अब देखो यहाँ पे, यहाँ 6 क्यू व पी क्या है, पूर्णांक है। अतः अगर ये पूर्णांक है तो 6 क्यू माइनस पी बाई क्यू एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये किसके बराबर है, रूट 2, और हमें पता है रूट 2 क्या है, एक अपर में संख्या है। अगर ये अपर में है तो अपर में के बराबर ही अपर में होता है, अपर में हो नहीं सकता है। लेकिन यह रूट 2 के बराबर है, अतः और हाँ रूट 2 के बराबर है, और हमें पता है कि रूट 2 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। संख्या। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। हाँ, हमारी परिकल्पना यानी जो हमने माना है गलत है कि 6 माइनस रूट 2 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। ये मैंने माना था ना, संख्या है। अतः 6 माइनस रूट 2 एक एक परिमेय अपरिमेय, संख्या होगी। एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, नहीं इसका। अच्छा अगला नंबर आ जाओ, ख नंबर, पहले का ख नंबर कह रहा है कि एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक तुमको बताना है। यहाँ पे ये वाई अक्ष है और ये वाला एक्स अक्ष, ये बीच में है इसका मूल बिंदु। और एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो 2, -5 और 2, -2, से समदूरस्थ है। एक है 2, -5, 2, -5 यानी यहाँ 1, 2, -5 नीचे आ गया ना बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, यानी एक बिंदु यहाँ पे होगा 2, ना 2 प्लस का है बेटा, इधर आएगा 1, 2, हाँ यहाँ पे आएगा 2, -5, ये चौथे चतुर्थांश में हुआ। और अगला है -2, -9, -2, अब ये इधर आएगा, हाँ दूसरे में 9 ऊपर तक जाओगे, इसमें मान लो कि ये दूर तक गया है तो 9 यहाँ पे मान लेते हैं, 2 के सामने 9 के सामने। ये हो गया क्या चीज, बी 2, -2, ये हो गया बी बिंदु, ये हो गया ए बिंदु। इन दोनों को मिलाएंगे तो एक्स अक्ष पे कहीं ना कहीं पे काट देगा, कहीं पर काटता है ये हमको पता नहीं, कहीं पर ये एक्स अक्ष को काट रहा है। लेकिन हमें पता है कि एक्स अक्ष पर जो भुज होता है, जो कोटि होता है वो शून्य होता है। पीछे वाला क्या होगा, शून्य, आगे वाला हमको पता नहीं। तो हमको जहां पर, अच्छा ये एक चीज तो बताए हुए हैं, मान लो इसका बिंदु मान लो पी, ये बताया गया है कि पी बी बराबर एपी, बराबर पी ए या ए पी, है ना। ये चीज हमको बता दिया है कि एक्स अक्ष पर जो बिंदु है उससे इन बिंदुओं की दूरी बराबर है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। x2 - x1, y2 का मान कितना है 9 -2 का होल स्क्वायर, 9 2 कितना हो, 1 मिनट है। x1 का मान a है, x1 a है, माइनस का मान ले लो, दोनों प्लस में हो जाएंगे,
जनरल क्लियर हो रहा हो बचेगा। चलो इसको इतना छोड़ दो, है ना। पीए का मान निकालो। पीए के लिए क्या करेंगे, a कामा 0, x1 a है, y1 0 और 2 कामा -5, x2 2 है, y2 -5। तो PA बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान रखो बेटा 2 कामा -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -5 का 0 का होल स्क्वायर। इसको इतना ही कर लो, 2 कामा -1 का होल स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। कितना नोट करिए, तो गिरा के मानेंगे। कौन बोल रहा है? सर जी अनुसार प्रश्नानुसार। प्रश्न ये कह रहा है कि एक्स से दोनों की दूरियां क्या है, बराबर है। पी ए इक्वल टू पीबी। पीए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, √2 - a का होल स्क्वायर प्लस 25 और पीबी की वैल्यू है कितनी 2 + a का होल स्क्वायर बराबर और प्लस 9 का स्क्वायर यानी कि 81 है ना बेटा। दोनों बच्चों का वर्ग कर दो, बच्चों का वर्ग करने पर वर्ग करने पर जब दोनों बच्चों का वर्ग किया जाएगा तो इनके वर्गमूल स्वतः हट जाएंगे। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाते हैं। सबसे पहले हम इनके वर्गमूल को हटाएंगे वर्ग करके, ठीक है। ये अंदर वाला रूट हट जाएगा, बचेगा कितना 2 - a का होल स्क्वायर प्लस 25, यहाँ पे 2 + a का होल स्क्वायर प्लस 81। अब क्या किया जाए इसमें 25 को, क्या एक काम करते हैं, इसको इमेजिनरी का होल स्क्वायर से इसको खोल लेते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2 × 2a प्लस 25, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2 × a प्लस 81। 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर प्लस प्लस दोनों तरफ बराबर चिन्हों में कट जाएंगे, a स्क्वायर से स्क्वायर भी कट जाएगा। अब ये माइनस का 2 दूना 4a प्लस 25, 2 दूना 4a इधर प्लस का होगा प्लस 81 को धर ले आओ, 4a को धर लेके जाओ, तो 25 - 81 4a इधर प्लस का 4a हो जाएगा। 81 से 25 घटा दो -56 माइनस का 56, 4 4 8 a हो जाएगा, तो 8 × 8 = 56। a बराबर कितना आया -7। अतः पी के निर्देशांक बिंदु के निर्देशांक एक्स अक्ष पर है, तो आगे वाला तो -7 है और पीछे वाला क्या होगा 0। समझ गए? तो -7 का 0 जो है उस बिंदु के निर्देशांक होंगे जो एक्स अक्ष पर है और इन दोनों बिंदुओं से उनकी दूरी क्या है, बराबर है ना। बस समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और आइकन को दबाना ना भूलें।